अप्रोच रहेगी आशीष कलवाली की, फर्स्ट सपोर्ट में बाय करें और फर्स्ट रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुक करें। 25,700 से 25,750 पर आपका पहला सपोर्ट है, आज एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से ऑप्शन राइटर का जोन है वो। और बड़ा सपोर्ट आपका 25,600 से 25,650 पर है, जहाँ पर कल का लो भी है आपका और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पर प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको कॉल राइटर्स के हिसाब से 25,800 से 25,850 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस चार्ट के हिसाब से आपको मिलेगी 25,900 से 25,950 पर। देखिए बहुत कुछ एसबीआई के नंबर्स पर डिपेंड करेगा, इसके लिए उसको आपको ट्रेड में थोड़ा सा इंक्लूड करना होगा, नंबर्स दोपहर में आएंगे। लेकिन उससे पहले तक एक बाय के लिए बेस्ट जोन होगा 25,675 से 25,725। इसका मतलब करीब करीब 40 से 50 पॉइंट अगर आपको नीचे मिले और उसमें थोड़ा और अगर ऐड हो जाए तो, और एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाना है आपको 25,600 का। वैसे चाहे तो उसको 25,625 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी से के लिए, क्योंकि एक्सपायरी है, 25,600 रखा है। सेल का जोन होगा या तो 25,850 फेल हो जाए अगर रैली में, तो 25,900 के स्टॉप के साथ बेचिए, ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है। या एक दूसरी अप्रोच होगी अगर 20 डे में आज ब्रेक हो जाए मार्केट में वो, लेकिन बेस केस नहीं तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 25,600 के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर आपके लिए, फिर आप उसको चेज कर सकते हैं, क्योंकि फिर गिरावट बड़ी आएगी तब। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वो होपफुली नहीं हो और हमारा बेस केस नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये चार्ट दिखाता हूँ और बिल्कुल ही क्रूशियल चार्ट है वो। आप 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर थोड़ा सा एकदम उसके आसपास ही है बेसिकली। तो यहाँ से या तो 1000 पॉइंट की रैली होगी या फिर 1000 पॉइंट की डिक्लाइन आएगी बेसिकली। अब कहना बहुत टफ है क्या होगा यहाँ पर, आज एसबीआई के नंबर्स पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहें और ये थोड़ा सा इंडेक्स से बचें। देखिए मेरा व्यू यही रहा है, अब कल चल गया बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन बहुत टफ है बैंक निफ्टी में इस समय पैसा बनाना, और एसबीआई के नंबर्स पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। वैसे ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन बीच में जो एफआई की सेलिंग का रिस्क होता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर ऐड कर देता है।